एक और आध्यात्मिक ज्ञान का वीडियो हम आपको बीच लेकर उपस्थित हैं, जिसमें एक तरफ है प्रेमानंद महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज और रवि किशन के बारे में हुई बातचीत का विश्लेषण करने जा रहे हैं और देखेंगे कि वो कौन से सवाल हैं जो रवि किशन ने प्रेमानंद महाराज से पूछे और उनका क्या जवाब देते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब हम संत रामपाल जी महाराज से भी जानेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे, ये हम जांच करेंगे कि किस संत के विचार प्रमाणित हैं और कौन संत ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दे रहा है और कौन संत सिर्फ दंत कथा सुना रहा है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है आपको, ताकि आप ये निर्णय कर पाएं किस संत का ज्ञान सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्न क्या थे। रवि किशन जी अपने परिवार के साथ प्रेमानंद महाराज के यहाँ जाते हैं और रवि किशन जी प्रेमानंद को कहते हैं कि महाराज जी, हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए। हमारे जीवन में जब भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो उससे पहले आप इंस्टाग्राम की रील पर हम तक पहुंच जाते हो और आपको देखने के बाद हमारे जीवन की सारी परेशानियां, दुख दर्द सब सॉल्व हो जाते हैं। इस तरीके से मान बढ़ाई करने लगते हैं प्रेमानंद महाराज की और प्रेमानंद महाराज फूल के कुप्पा हो जाते हैं। वो कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यहाँ पर इतना प्रेमानंद महाराज कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो प्रेमानंद रवि किशन को बताते हैं कि असली पूजा क्या है, असली भक्ति क्या है। प्रेमानंद कहते हैं कि हम जो तपस्या और भक्ति के द्वारा हम लोगों को सुख देते हैं, लोगों को खुशी देते हैं, उनको सही मार्ग पर लाते हैं, लेकिन आप एक राजनेता हैं। आप असहायों की मदद करते हैं और अधर्मी लोगों को आप दंड देते हैं। अब जो ये सेवा आपको भगवान ने दी है, यानी कि राधा जी ने जो आपको दी है, ये आपकी भगवान की कृपा है। आगे कहते हैं कि बस आपको अधर्मी को छोड़ना नहीं है और असहायों पर दया करनी है। आपको माला जपने की जरूरत भी नहीं है। कहते हैं कि बस यही आपकी असली पूजा है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि हमें समझ में नहीं आता। कभी प्रेमानंद कहते हैं कि कुत्ते में भगवान है, कभी विराट कोहली आते हैं तो विराट कोहली को कहते हैं तुम्हारा क्रिकेट ही तुम्हारी पूजा है, मत माला जपो, आप दिन रात क्रिकेट खेलो। आप यहाँ पर रवि किशन जी को कह देते हैं कि कमजोर और असहाय की मदद करो और अधर्मी को दंड दो। और कहते ऐसा है, कहते हैं कि अगर अधर्मी को आप दंड देते हैं और दंड देते वक्त अगर उसकी जान भी चली जाए, अब आपको बिल्कुल भी नहीं पछताना है। आपको ये समझना चाहिए कि आपने एक बहुत पुण्य का काम किया है। एक अधर्मी व्यक्ति को आपने उसको मोक्ष दिला दिया है। अगर उसे आप क्षमा कर देते तो आगे और भी बुरे कर्म कर सकता था वो, इसलिए आपने उसको दंड दे करके उसको इस दुनिया से ही विदा कर दिया, यानी कि अब उसका मोक्ष हो गया। इससे गलत काम भी रुक जाएगा और आपने भगवान की सेवा भी कर ली है। कुछ इस प्रकार से प्रेमानंद महाराज कहते हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं अपने सत्संगों में, जो व्यक्ति मुजरिम है और जो व्यक्ति शरीफ है, यानी कि जो अच्छे काम कर रहा है, जो बुरे काम कर रहा है, ये जितने भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में, ये हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, कबीर परमात्मा के। और चींटी से लेके हाथी तक ये सब भी कबीर परमात्मा के ही बच्चे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अधर्मी है, जो भी व्यक्ति गलत काम पर, गलत रास्ते पर चला गया है, उसको सही रास्ते पर लाया जा सकता है। किसी को दंड दे देना और उसको जीवन लीला उसकी समाप्त कर देना, ये समस्या का समाधान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमारे ग्रंथ बताते हैं, अगर व्यक्ति को सुधारना है तो उसे शास्त्रों में जो विधि लिखी है, शास्त्रों में जो भक्ति लिखी है और शास्त्रों में जो बताया गया है, अगर वो ज्ञान इन लोगों को दे दिया जाए तो ये गलत मार्ग छोड़ करके सही मार्ग पर आ जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्य, जिनके यहाँ पर शैतान से शैतान इंसान जाता है और वहाँ इंसान बन जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमारा जो आश्रम है वो एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ शैतान जाता है वो इंसान बन के निकलता है। जब तक लोगों को शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक व्यक्ति सही गलत का फर्क नहीं समझ पाएगा। और यही बात है कि प्रेमानंद महाराज भी आज तक अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं समझ पाए, या ये कहें कि वो उनका सही अनुवाद नहीं कर पाए। आज भी प्रेमानंद महाराज इस दुविधा में रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जब वो अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं तो वो कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं। जैसे रवि किशन से कह रहे हैं कि व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति को छोड़ना नहीं,
मतलब अधर्मी व्यक्ति को छोड़ना नहीं और बेसहारों का सहारा बनना है, अधर्मियों पर राज करना है। तो एक बात बताइए इस देश का कानून भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अधर्मी है तो उसको क्षमाशील करना चाहिए, 1-2 बार उसको क्षमा करना चाहिए, लेकिन प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि उसको क्षमा करने योग्य रहने ही नहीं देना है, सीधा उसका काम तमाम करो और इस दुनिया से अलविदा करो। ऐसे भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये बच्चे मिसगाइडेड हैं, पूरी दुनिया अंधकार में जी रही है। ये जो है हम एक दूसरे को जो दुश्मन बना रखे हैं और एक दूसरे को जो मार पीट रहे हैं, हम लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ये इंसान के बस की बात नहीं है। हम लोग काल रूपी पिंजरे में फंसे हुए हैं। काल का मतलब ये है कि ये जो पूरी दुनिया चला रहा है ये भगवान का लोक नहीं है, ये काल है, यानी कि दुर्गा का पति। उसका चेहरा इतना भयावह है कि आप देख भी नहीं सकते। उसको श्राप लगा है कि वो 1 लाख खाता है और 1.25 लाख पैदा करता है जीवधारी। इसीलिए वो आपकी बुद्धि पर बैठ करके और आपको गुस्सा इतना दिला देगा कि आप सामने वाले के मर्डर कर देंगे, भले ही आपको पता है कि वो मेरा भाई है, मेरी बहन है। तो ये हमारे बस की बात नहीं है, हम सब काल के पिंजरे में हैं। तो प्रेमानंद महाराज को यहाँ पर हम एक चीज़ तो एनालिसिस करने वाले हैं कि प्रेमानंद महाराज का जो ज्ञान है वो कभी स्थिर नहीं रहता है। स्थिर इसलिए नहीं रहता है क्योंकि ग्रंथों से प्रमाणित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे अगर कोई टीचर अपने विद्यार्थियों को किताबों से यानी कि सिलेबस से हट के ज्ञान देता है तो उसे पाखंडी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रेमानंद महाराज के साथ हो रहा है। प्रेमानंद महाराज एक टीचर की तरह अपने स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो उन्हें पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है और हमारे सिलेबस में लिखा क्या है। तो प्रेमानंद महाराज सिलेबस से बाहर का ज्ञान दे रहे हैं। इस आधार पर कहें तो प्रेमानंद को पाखंडी कहने में कोई बुराई नहीं है। तो प्रेमानंद महाराज को समझना होगा कि आखिरकार जो ज्ञान है वो हमारे गीता वेद पुराण से बाहर संत रामपाल जी महाराज बात नहीं करते। तो प्रेमानंद महाराज को तो आज तक ये समझ नहीं आया कि सही क्या है गलत क्या है, और उनके यहाँ जो भी भक्त जाते हैं वो गोल गोल घूमते रहते हैं। आज तक कभी उनको सटीक जवाब नहीं मिले हैं, क्योंकि प्रेमानंद खुद सटीक ज्ञान नहीं रखते तो सटीक जवाब क्या देंगे। तो आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार क्या कहते हैं। तो देखते हैं वीडियो। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अविजन सोई। पहले भये परिणाम तिन नमो जो आगे होई, जो आगे होई। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी हम काल जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों के इस दुख को जानकर समझकर अपने सतलोक से चलकर के यहाँ आते हैं और हमारे अज्ञान को समाप्त करते हैं। हमें ये बताने की चेष्टा करते हैं कि तुम सभी प्राणी ऐसे स्थान से आए हुए हो जहाँ पर किसी वस्तु की कमी नहीं, किसी वस्तु का वहाँ पर अभाव नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ पर वृद्ध अवस्था नहीं। सृष्टि ऐसी ही है, शरीर आपके ज्यों के त्यों हैं। वहाँ जो आपको शरीर प्राप्त था वो सभी रोग रहित, वृद्ध अवस्था उसमें नहीं होती, वहाँ मृत्यु नहीं होती। उस स्थान को आप अपनी गलती के कारण छोड़ आए। अब आप यहाँ पर ये दंड भोग रहे हो, सजा भोग रहे हो,
और यहाँ पर आप जी ने इन दुखों को ही सुख मान लिया। यदि किसी को अधिक दुख है और उससे कुछ कम दुख को हमने सुख समझ लिया, और यहाँ पर सुख नाम की वस्तु नहीं है, आपने सुख देखा ही नहीं है, इसलिए इन्हीं अटकलबाजियों में आप सुख मान रहे हो। कैसे? जो निर्धन है वो सोचता है धनवान सुखी, ये कार और कोठियों में निवास करता है, सफर करता है। अब धनवान को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। धनवान समझता है, धनी व्यक्ति सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, ये राजा लोग सुखी हैं। राजा सुखी हो ही नहीं सकता। विचार की बात है, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने 4-5 सदस्यों की व्यवस्था में कितनी टेंशन लिए फिरता है। किसी को बीमारी है, किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी का विवाह हो गया तो बालक नहीं, और 100 समस्याएं उसकी जान को बनी रहती हैं। राजा एक बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया होता है। इससे खूब आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है वो कितना सुखी हो सकता है। स्वप्न में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को जो राजा बना हुआ है। ठीक है, अपनी घूटी सूटी लाकर रात काट लेता होगा, घंटे 2 घंटे पड़ जा पी कर शराब, सुख नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति को जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कबीर परमेश्वर की भक्ति करता है, वो चाहे निर्धन है, चाहे धनवान है, चाहे राजा भी क्यों ना बना हो, वो भगवान से डरने वाला, परमात्मा उसका साथी होता है। उसके ऊपर आने वाली आपदाओं को तुरंत निवारण करता है, क्योंकि कबीर परमात्मा वो सुख सागर हैं जो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते। और जब तक हम इस परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं तो हम अन्य उपासनाएं जो करते हैं वो हमें अपने प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं से नहीं बचा सकते। उन साधनाओं से आपको अन्य लाभ तो हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्म के दंड में वो परिवर्तन नहीं कर सकते। एक कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य जितने भी प्रभु हैं, स्वामी हैं, वो आपको जैसा कर्म किया है वो ही प्रदान कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो भक्ति हमारे लिए यूजलेस है। हमारे प्रारब्ध में, हमारे संस्कार में, पुण्यों में, इस जीवन के सफर में कोई ऐसा भयंकर घटना दुर्घटना हो और वो टले नहीं, वो दुर्घटना जब घट जाएगी और कोई ऐसी घटना हो जो इस आदमी का मनोबल तोड़ देती है, फिर वो भक्ति भी नहीं करता, छोड़ देता भक्ति को। और परमात्मा कबीर जी आप पर आने वाले आपके प्रारब्ध के संस्कारों को बदल देता है। जब हमारे ऊपर कोई आपदा आ जाती है और हमें पता है कि इसका कोई निवारण इस पृथ्वी पर नहीं है, और फिर वो ठीक हो जाता है, उसका समाधान हो जाता है इस भक्ति से, तो हमारी आस्था भगवान में दृढ़ होती है और तभी हम भक्ति कर सकते हैं। पुण्यात्मा, हम ऐसे लोक से आए हैं जहाँ कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, मृत्यु नहीं थी और वृद्ध अवस्था नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। 60-70 वर्ष के हो जाते हैं राजनेता अभिनेता और अपनी सकीन को भी टाइट करवाते हैं देश विदेश में जाके। 2 साल के बाद फिर सिकुड़ेगी बात है, कितना करवाओगे इसने सेटिंग, और फिर मृत्यु डेफिनेट।
आप सारा जीवन लगाते हो अपने मकान के बनाने में और परिवार के पोषण में। संतान होती है, संतान के फिर संतान होती है, हम बड़े खुश होकर रहते हैं, उनके साथ सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं, अच्छी बात है। और 1 मिनट में ना जाने उन प्यारे बच्चों की मृत्यु हो जाए या स्वयं की हो जाती है तो खाक है ये जीवन। किस चीज पर आप आस लगाए बैठे हो? यदि हमारी मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो चुके हैं, इन दुखों को हम कोई परवाह नहीं करते, बेशक आई रो आपदाएं हमारे ऊपर, लेकिन मृत्यु भी डेफिनेट। तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप जीने पे। असंख्य जन्म हो गए आपने यही परिवार पोषण करते और यही बंगले और कोठी और फैक्ट्री लाते और बनाते, आप ही चले जाते हो, ये यहीं रह जाती है और फिर आप बने हो कहीं गधे और कोठी खड़ी है कहीं दूर। आपको क्या मिला उस कोठी में जो सारा जीवन खो दिया? ये किस कारण से करते हैं हम? क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी है, विवाह हो जा, संतान हो जा, रोजगार मिल जा, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर मर जावा, बेशक काम पूरा हुआ। नहीं, मनुष्य जीवन का कार्य तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। मनुष्य जीवन का जो काम था वो तो आपने प्रारंभ भी नहीं किया। वो कौन सा कार्य है? परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, मोक्ष प्राप्ति, जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा, जरा और मरण से छुटकारा। और ऐसा ना होने से तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये क्रियाएं जिस पर हम आ पा सकते हैं ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी? इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है, कैसे हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी भगवान ने कि यहाँ पर आपदाएं तो आएंगी ही आएंगी। जैसे वर्षा घनी होगी, सर्दी गर्मी भी आती है, तूफान भी आते हैं। इनसे बचने के लिए अपनी कोई झोंपड़ी कुटिया अवश्य बनानी चाहिए। गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों की, लज्जा शर्म भी बनाए रखने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है, वो भी आपको सद्बुद्धि दे दी। तो पुण्यात्माओं, जो मानव शरीर आपको प्राप्त है ये केवल ही पशु जैसे, पक्षियों जैसे कर्म के लिए ही नहीं मिला था, इसके साथ साथ इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट और कार्य है, वो जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पाना। अब जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का जो साधना थी, उपाय था, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से हमने इस जन्म और मरण के विधान को फाइनल मान लिया। ज्यादा से ज्यादा कोई साधना साधक करता है वो स्वर्ग तक अपनी बुद्धि सेट करे बैठा था, चाहे वो किसी धर्म मजहब का क्यों ना हो। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में गया हुआ प्राणी अपने पुण्यों को समाप्त करके पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाता है अपने संस्कार भोगने के लिए। चाहे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो सकता है और अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट आप जी को उठाना पड़ता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है, होटल है। ऐसे बढ़िया एटमॉस्फेयर में जैसे पृथ्वी के ऊपर उदाहरण दें तो गर्मियों के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जो राज्य हैं, इनमें गर्मी कहर तोलती है। अप्रैल से शुरू हो जाती है और जून तक, जुलाई तक फिर वर्षा हो जाती है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता है। तो इन 3-4 महीनों में गर्मी से बचने के लिए कोई सेठ साहूकार व्यक्ति, धनी, शिमला, कुल्लू, मनाली, हिली स्टेशन पर चला जाता है तो उसने वहाँ होटल में रहना पड़ता है, किराए पर कमरा लेता है होटल में।
तो वहाँ सारा कुछ उसकी जेब से खर्च होता है, खाना भी और कमरे का किराया भी। वहाँ वो कोई इनकम नहीं कर सकता, केवल वो समय व्यतीत करने जाता है गर्मियों का। और 20, 30, 50 हजार, 1 लाख रुपया आजकल 3-4 महीनों में करके खराब, और फिर वापस उसी कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है। आगे हो सकता दाव लगे ना लगे, लाख रुपये बच्चे ना बच्चे उसको एक्स्ट्रा, तो फिर वहीं रहना पड़ेगा उसी दुख में। ठीक इसी प्रकार जो साधनाएं पुण्य प्राणी करते हैं, परमेश्वर कबीर जी की सत साधना के अतिरिक्त वो केवल स्वर्ग तक ही पहुंचते हैं, और उस स्वर्ग रूपी होटल में अपनी पुण्यों की पूंजी का नाश करके वह पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। और ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस असंख्य जन्मों से आप प्राप्त कर रहे हो, इसी के अंदर आप लिप्त हैं। पहले तो इस मार्ग को बताने वाला हमें मिला नहीं कि इस स्वर्ग से भी आगे कोई ऐसा स्थान है जिसकी प्राप्ति होने के उपरांत प्राणी पुनः पृथ्वी पर नहीं आता, उसका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता और वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। वहाँ एक और स्थान है अभी तक, जैसे उस स्थान को सतलोक कहते हैं, अमरलोक भी कहते हैं हमारी संत भाषा में। उस परमेश्वर ने जो वहाँ का मालिक है, हम सबका कंट्रोलर है, सबका जनक है, सबका परमात्मा है कबीर जी, उसने स्वयं आकर के उस स्थान की जानकारी हमें दी है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो और आप यहाँ केवल अपनी यातनाएं भोग रहे हो इस पृथ्वी पर। आप सतलोक के वासी हो, वहाँ रहा करते थे, आपके सारे मकान जो के तो वहाँ पर विद्यमान है, बहुत सुंदर मकान है, वहाँ पर सारी व्यवस्था वहाँ पर आपकी बनी हुई है, बड़े सुंदर पार्क हैं, फलदार वृक्ष आपके महलों में लगे हुए हैं, आसपास आपके आंगन में बहुत बढ़िया सुंदर आपके वहाँ मकान है। उस व्यवस्था से हम पहले परिचित थे, वो आज भी आत्मा में घर किए हुए, उसी की नकल हम यहाँ इस डुप्लीकेट लोक में कर रहे हैं। बड़ी कोठी हो, आगे आंगन हो, बड़ा पार्क हो, झूल डली हो, फूलदार वाटिका बनी हो, टहल करें। तो पुण्यात्माओं यह कोशिश भी करते हैं, बगीची हो, आंगन हो, बड़े सेठ लोग, बड़े अफसर यही चाहते हैं। चाहते तो सभी हैं, लेकिन उनका दाव लग जाता है या नकली अरेंजमेंट करने की। लेकिन यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं, टहल रहा वाटिका में और टेंशन है उसके दिमाग में, पता नहीं कहाँ घूम रहा, वाटिका के भ्रमण का आनंद भी नहीं ले पाती यहाँ पर। तो परमात्मा ने बताया कि वहाँ एक और स्थान है, उसने उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया आपको, और वो चारों युगों में हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम गलत साधना कर रहे हो, तुम गलत लोक में रह रहे हो, जिनको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा का तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। पुण्यकर्मी प्राणियों के जन्म होते हैं, वो जो भी साधना कर रहे होते हैं, कैसी भी कर रहे हैं, फिर भी वो सुखी होते हैं और वो समझ बैठे होते हैं कि हम जो पूजाएं भगवान की कर रहे हैं, इसी से हमें ये लाभ हो रहा है। तो उस समय परमात्मा आते भी हैं। ये ज्ञान जो आज दास आपको रूबरू कर रहा है, यही ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ, कबीर परमात्मा का, उस परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का। तो उस समय हम नहीं सुनते उनकी इस बात को, क्योंकि हम सभी पुण्यकर्मी प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक जन्म लेते रहते हैं और हमारे पूर्व संस्कार से हम स्वस्थ भी होते हैं, सब सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होती है।
तो हम ये भूल कर बैठते हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं इनसे हमें सब सुख उपलब्ध है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से, तत्व ज्ञान की कमी से हम इतना सोच लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो भी आपको प्राप्त है ये आपके पूर्व जन्मों का ही आपको प्राप्त है। वर्तमान में जो आप कर रहे हो इसका फल आपको भविष्य में आने वाले समय में मिलेगा, नेक्स्ट जीवन में, अगले जन्मों में। तो इस कारण से हम उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को नहीं सुन सके, समझ भी नहीं सके और शरण भी ग्रहण नहीं कर सके। ये दुर्भाग्य रहा हमारा। बड़े पुण्य भी किए, साधनाएं भी की, वेदों अनुसार भक्ति भी की, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई और न ही स्थायी स्थान मिला। हम जन्मते रहे, मरते रहे। इस दीर्घ रोग से हम असंख्य जन्मों से ग्रस्त हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जो हैं कि कबीर परमात्मा की औलाद हैं। कबीर परमात्मा हमारे पिता हैं। हम लोग यहाँ भटक गए हैं, ठीक है, और आज एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। प्रेमानंद महाराज को इसके पीछे की जड़ मालूम नहीं है। अगर उन्हें जड़ मालूम होती कि ये सब चल क्या रहा है धरती पर, तो कभी ये न कहते कि सीधे उसको दंड दे दो। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अगर आपने एक भी जीव मार दिया है तो समझ लो आपने अपने ही भाई बहन का कत्ल किया है और इसका पाप आपको ही लगेगा। ये मत सोचना, क्योंकि हमारे ही भाई बहन है वो जिन्हें हम दंड दे रहे हैं। देखो, किसी को जान से मार देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनको वो ज्ञान दो ना जिससे वो सही रास्ते पर आ सकें। और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए ज्ञान से आज वो शैतान से इंसान बन चुके हैं। और ये देखने वाली बात है, क्योंकि संत रामपाल जी के महाराज के यहाँ ऐसे ऐसे अधर्मी, इतने अत्याचारी लोग आज वो शीश नवा के सत साहेब कहते हैं। तो ये सही ज्ञान से ही हो पाएगा। अगर इंसान की बुद्धि में परिवर्तन लाना है, विचारों में शुद्धि लानी है, हृदय की मलिनता दूर करनी है, तो प्रेमानंद के ज्ञान से नहीं होगा। क्योंकि प्रेमानंद का ज्ञान क्या है? शास्त्र विरुद्ध है। काल की भक्ति करवा रहे हैं। वो खुद भी नरक में जाएंगे और अपने श्रद्धालुओं को भी लेके जाएंगे, जो कि श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की औलाद है पूरी, और उनको भी नरक में झोंकने का काम करेंगे। तो इससे प्रेमानंद महाराज भी भोगेंगे और प्रेमानंद महाराज की तो बुरी स्थिति होगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं अपने सत्संग में, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के जब आप ज्ञान समझोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि भाई हमें टीचर कैसा होना चाहिए। अध्यात्म का जो असली मास्टर है वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और इस दुनिया में किसी के पास अध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ठीक है दर्शकों, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अपनी राय क्या है, हमें अपनी राय जरूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।